Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed it. My flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really come close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a अगला टॉपिक है हमारा पॉइंट मेथड, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। अब ज्योमेट्रिक मेथड का एक फॉर्मूला होता है। ज्योमेट्रिक मेथड का पहले हम केस नंबर 1 करते हैं और उसके पहले फॉर्मूला लिख लो यार। चलो एक सेकेंड, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। इसका जो फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मेथड का, वो होता है बच्चा पार्टी, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्या होता है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्लियर है? इसमें केस नंबर 1 हम कर रहे हैं ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। अगर कोई डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, तब उस पर इलास्टिसिटी कैसे निकाली जाएगी? चलो भैया, मैं एक डिमांड कर्व बना रहा हूं, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। ये देखो एक डिमांड कर्व मैंने बनाया, इसका नाम रख दिया ए बी। ठीक है बेटा जी। इसका एक मिडिल पॉइंट ले लिया, उसका नाम रख दिया सी। सी बी का एक मिडिल पॉइंट ले लिया, उसका नाम रख दिया डी। और ए सी का एक मिडिल पॉइंट ले लिया, उसका नाम रख दिया ई। अब देखो बेटा क्या होगा। अगर पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट मेथड कहता है हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी आप निकालो। अगर मैं इस सी पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालूं तो कैसे निकालूंगा? ईपी एट पॉइंट सी। तो इसका लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा? इसका लोअर सेगमेंट हो गया बेटा सी बी, और इसका अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा? ए सी। अब तुम ही बताओ, अगर एक लाइन है, उसका एक मिडिल पॉइंट है, तो दोनों पार्ट बराबर बराबर होंगे। अगर दोनों पार्ट बराबर बराबर होंगे तो हम इसको इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मतलब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी होगी? ईडी या ईपी इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इलास्टिसिटी कितनी हो गई? 1। आओ चेक करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर बी पर। हम चेक कर रहे हैं ईपी एट पॉइंट बी। इसका लोअर सेगमेंट क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 0। इसका अपर सेगमेंट क्या है? ए बी। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो मतलब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है? इसके आगे बढ़े, कहां सॉल्व करें भाई? इधर सॉल्व कर देते हैं। हम सॉल्व करते हैं ईडी एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पर इसका लोअर सेगमेंट कितना हो जाएगा? ए बी। इसका अपर सेगमेंट तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो मतलब इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर हो जाएगा ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? अब वैसे तो कॉमन सेंस लग गया। 1 से ऊपर क्या होगा? ईडी विल बी मोर देन 1। और 1 से नीचे क्या होगा? ईडी विल बी लेस देन 1। अब मैं तुमको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, यहां पर और यहां पर तुमको खुद डिराइव करना है। ठीक है ना? कर लोगे इतनी सी जरा सी बात। चले आगे बढ़े। अब इसमें अगला केस आते हैं। अभी तो लीनियर डिमांड कर्व पे बता दिया। अभी इसका केस नंबर 2 देखो, ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व, अगर जब भी डिमांड कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, तब क्या होगा? आओ जरा देखा जाए। ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। मान लो ये एक डिमांड कर्व है और इस पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है। तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट से एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? टैंजेंट ड्रॉ करोगे। फिर क्या हो जाएगा? अब निकाल लिया। अब क्या हो जाएगा? लोअर सेगमेंट बोले तो ये, अपर सेगमेंट बोले तो ये, यहां पर हो सकता है 1। तो अभी हमने क्या किया? हमने मोटी मोटी तौर पे ये बात की कि अगर आपको लीनियर डिमांड कर्व पर पॉइंट इलास्टिसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और नॉन लीनियर पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जिस भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकाली, वहां से एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई? एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं यार, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आओ जरा देखो, आपके सामने पेश कर रहे हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अ कंज्यूमर परचेजेस 20 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 4।
प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी 20 है, प्राइस 4 है तो क्वांटिटी 20 है। ही परचेज 30 यूनिट्स ऑफ इट व्हेन इट्स प्राइस इज 3। जब प्राइस 3 हो गया तो वो 30 यूनिट्स कंज्यूम करने लगा। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? हमको पता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू फॉर्मूला होता है। डेल्टा क्यू कितना हो गया 10, डेल्टा पी कितना हो गया 1, इनिशियल पी कितना हो गया 4, इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो गई 20। आंसर क्या आ जाएगा? इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 2, मतलब ईडी विल बी मोर देन 1। सबको समझ में आ गया? अब न्यूमेरिकल आराम से निपटाया जा सकते हैं ना।